आदाब नाज़रीन, खुशामदीद है आपका स्कॉस्ट कश्मीर के हफ्तावार मैगजीन सब्ज़ार में, जो एक ऐसा शो है जहां हम फील्ड्स को बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। मामूल की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में आपके लिए ढेर सारी जानकारी और मालूमात का खजाना मौजूद है। दिलचस्प रिपोर्ट्स आज भी सब्ज़ार का हिस्सा बनेगी। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के मौजू पर 15 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनकाद, जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाने की खातिर HADP के तहत एक और तरबियती वर्कशॉप का इनकाद और जदीद मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए लाजमी तरबियत का प्रोग्राम, इन सब पर आज सब्ज़ार में हम दिखाएंगे रिपोर्ट्स। माहिरीन के मशवरे भी सब्ज़ार में शामिल होते हैं। ज़री सीज़न की शुरुआत से कबल हमारे माहिरीन आपके लिए क्या मशवरे दे रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम के आगाज में पेश है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर मबनी ट्रेनिंग प्रोग्राम की तफसीलात। देखिए इस मौजू पर सब्ज़ार की तैयार करदा ये खास रिपोर्ट। स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किए जाने वाला इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कोर्स माहिरीन के लेक्चर्स, इंटरैक्टिव सेशंस और प्रैक्टिकल सेशंस पर मुश्तमिल रहा। प्रोग्राम का बाज़ाबिता इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने किया। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि कीमियाई खादों के अंधाधुंध और गैर मुतवाज़न इस्तेमाल ने मिट्टी की सेहत और माहौल को बुरी तरह से मुतासर किया है। उन्होंने ज़रई पैदावारी निज़ाम में तवील मुद्दती पायदारी के हुसूल के लिए इस तरह के कोर्सेज की अहमियत को उजागर किया। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दहाइयों से जो हम बेदरिक इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स और जो एग्रो केमिकल्स का, उसका हमारे माहौलियात पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और उससे हमारी पैदावार बढ़ तो रही है लेकिन उसके बुरे नताइज या बुरे असरात बहुत ज़्यादा है। इसी मौजू पे एक 15 दिन की ट्रेनिंग है यहाँ पे, करीब 40-50 हमारे ट्रेनीज़ हैं यहाँ पे, जो 15 दिन यहाँ पे ये सीखेंगे कि हमने जो नए एग्रो केमिकल्स के बजाय हमने जो बायो फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और जो बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके हम अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं और साथ में हम माहौलियात को किस तरह से बचाएंगे ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करके। और साथ में हम उनको ट्रेन करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे डेवलप करी, उन टेक्नोलॉजीज़ को वो कैसे अप स्केल कर सकते हैं, इसमें वो बिज़नेस में कैसे आ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे हम कि इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में इनको ट्रेन करेंगे और इनके माध्यम से हम अपने फार्मर्स को भी समझाएंगे कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी लेनी है और माहौलियात को भी बचाना है। डायरेक्टर एक्सटेंशन और डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने टेक्नोलॉजी की मौसर मुंतकिली के लिए लाजमी तकाज़ों और महारत पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि शुरका फील्ड में जाकर पायदार ग़िज़ाइयत के इंतज़ाम के तरीक़ों को फ़रोग़ देंगे। इसमें हमारा पूरा कोशिश है कि हम इनको एग्रीकल्चर के साथ, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ जितना भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सॉइल हेल्थ है, फिर क्रॉप प्रोडक्शन है, उसके बाद उनका प्रोटेक्शन है, मतलब जैसे कि बीमारी अगर लगेगी या कीड़ा कोई लगेगा तो उनको क्या करना चाहिए। और इस वक्त हमारा जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे या नेचुरल फार्मिंग पे, हम उनको उसके बारे में भी पढ़ा रहे हैं ताकि इंटीग्रेट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह केमिकल फर्टिलाइज़र्स ही इस्तेमाल करें, कहीं कहीं हमें बायो फर्टिलाइज़र्स भी हम कर सकते हैं, तभी इसका नाम इंटीग्रेटेड है। कि ये ज़रूरी कोई यही सोचता है कि यूरिया, DAP या केमिकल्स के ही बारे में, ऐसा नहीं है। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए और जो हमारी सॉइल हेल्थ के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का कोर्स है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे जो भी ये डीलर्स हैं, जो भी ये बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, यूथ यहाँ आया है, ये सिर्फ CCINM के ही बारे में ना पढ़े, ये पूरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड एलाइड प्रैक्टिसेस, क्योंकि जब ये जहाँ पे ये रहेंगे, ये गांव में एक नॉलेज हब बनेगा, एक नॉलेज सेंटर ये बनेंगे, ये हमारे एम्बेसडर्स बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालीमार के सारे एलाइड सेक्टर्स ने जो भी काम किया हुआ है, ये टेक्नोलॉजीज़ भी ये समझ जाएं और ये उसी से बहुत ज़्यादा इनको एक्सपोजर मिलेगा, इनकी नॉलेज लेवल बढ़ेगी, इन एडिशन जो ये CCINM में सीखेंगे।
प्रोग्राम में शामिल ट्रेनर्स और तरबियत पाने वाले शुरका ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इस पहल को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। यहाँ हम आए हैं 15 डेज़ का सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए। यहाँ हमें सिखाया जा रहा है फर्टिलाइज़र्स कब और कैसे इस्तेमाल करने हैं। वर्मी कंपोस्ट के बारे में हमें बताया गया है कब इस्तेमाल करनी है, कितनी इस्तेमाल करनी है एक पौधे में। यहाँ पे हमें यूरिया, DAP, MOP के बारे में बताया गया है, ये कब इस्तेमाल करना है, कितनी इस्तेमाल करनी है। अगर इसका एक्सेस होगा तो इसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे, इसके क्या लिमिटेशंस होंगे, अगर इकदार में डालेंगे तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, हमें वो सब हमें बताया गया है। वाइस चांसलर साहब ने हमें यहाँ पे बताया है हम अपने जो फील्ड्स हैं वहाँ पे काम करेंगे, इसके बारे में फार्मर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि कितना करना है, क्या करना है, फर्टिलाइज़र कितना डालना है, इसके क्या नुकसानात हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब हम बताएंगे इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद। ये जो यूनिवर्सिटी है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हम मतलब कैसे अच्छे से क्रॉप्स उगा सकते हैं। बाकी जो साइंटिस्ट्स यहाँ पे आए हैं वो हमें सिखाते हैं, जैसे हम खाद वगैरह यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करनी है। हाँ, मतलब जैसे हम यूरिया, पोटैश, ये जो ऑर्गेनिक यूज़ हम करते हैं तो ये हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि ये कैसे यूज़ करते हैं। हम अपने जो फर्टिलाइज़र हैं कैसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, ये कोर्स करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जो कि बहुत ही नेसेसरी है एक फार्मर के लिए। इट इज़ टू मच नेसेसरी। एक फार्मर को आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ डिप्लोमा करना चाहिए ताकि उसको पता चले कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम कैसे प्रॉपरली दे सकते हैं अपने प्लांट्स को, अपने बगीचों को, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और विद के हम हार्म भी ना करें अपने एनवायरनमेंट को, अपने बगीचों को हार्म ना करें ये पेस्ट्स दे के जो हम दे रहे हैं। हम ऑर्गेनिक पे कैसे फोकस करें और केमिकल हमें कब यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक कब यूज़ करना चाहिए और कितना यूज़ करना चाहिए। इन 15 दिनों में हमको सब कुछ सिखाया जाएगा। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत पिछले दिनों स्कॉस्ट कश्मीर के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने एक हफ्ते के तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। महकमे ज़राअत और तहकीकी इदारों से वाबस्ता करीबन 35 शुरका, ज़रई माहिरीन और फील्ड में काम करने वाले अफराद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सब्ज़ार में अब पेश है इसी तरबियती प्रोग्राम पर मबनी ये रिपोर्ट। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरोई कार लाने और स्मार्ट एग्रीकल्चर को यकीनी बनाने के लिए मसनूई जहानत को ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल करने और एक बेहतर पायदार ज़राअत के निज़ाम को तक़वियत देने की गर्ज से मुनक्किद किया जाने वाला ये तरबियती प्रोग्राम HADP की तवील और मुसलसल कामयाबियों का एक हिस्सा रहा। प्रोग्राम का इफ्तिताह एसोसिएट डीन डॉक्टर रोहिताश कुमार ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर रिसर्च और डायरेक्टर एक्सटेंशन की मौजूदगी में किया। प्रोग्राम की इफादियत बयान करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने अपने तासुरात कुछ इस तरह से बयान किए। हम जो पिछले कई सालों से अपने इस जो है ना विजन पे जो काम कर रहे हैं, इस गोल पे काम कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ाएं, हम जम्मू कश्मीर की मईशत को और इकॉनमी को हम कैसे बढ़ाएंगे, हम जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर को एक नई सिमत कैसे देंगे, हम इसको कमर्शियल कैसे करेंगे, हम इसको सस्टेनेबल भी कैसे करेंगे। और साथ में फोकस 2-3 चीज़ों पे हो रही है यहाँ पे कि हम जब अपना कोई बिजनेस करेंगे, कोई प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे कम होगा, हमारा वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी, और उस क्वालिटी को हासिल करने के लिए हमारे बैक एंड पे जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम कैसे करेंगे। तभी यहाँ पे आपने देखा कुछ प्रोग्राम है रेजिडुअल क्वालिटी एनालिसिस का मतलब ये है कि हमने देखना है कि हम जो प्रोडक्ट बाजार में लाएंगे इसमें कुछ खराबी न हो ताकि हम इसको मार्केट करें। हमारा यही फोकस होता है कि हम अपने बच्चों में, फैकल्टी तो है ही, अपने बच्चों में जो ऑन रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं या जो वो बच्चे जिनको हम यहाँ पे बुला के लाते हैं, उनको हम उनकी सोच में बदलाव कैसे लाएं, उनको हम ये कैसे समझाएंगे कि अब जमाना है क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का, कुछ नया करने का। तो अगर हमने अपने इस
बुद्धि का सही इस्तेमाल किया। सारे बच्चों को भी मैं कहता हूँ और जो यहाँ पे आए हुए ट्रेनिज हैं, आपको भी यही फोकस है कि हमने अब जोर देना है कि हमने इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे जोर देना। उसके बाद हमारे को पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे पास ऐसे कौन से बायो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ऐसा कौन सा जो रॉ मटेरियल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम उसका वैल्यू बढ़ा देंगे, उसका जो बेहतर तरीके से हम प्रेजेंटेबल करेंगे और अपनी इकोनॉमी में हम बेहतरी करेंगे और अपने लिए और औरों के लिए हम यहाँ पे जो रोजगार के मौके पैदा करेंगे। डायरेक्टर रिसर्च स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर हारून रशीद नाइक ने अपनी तकरीर में पायदार मईशत को फरोग देने में तरबियती प्रोग्रामों की अहमियत को उजागर किया। हमारे पास 545 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और 10 एडवांस प्रोग्राम्स हैं। तो अगर हम कुल मिला के एवरेज 25 लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे तो 500 इंटू 25 आप करो कितने लोग हैं, तो कम से कम 20 एंटरप्रेन्योर तो निकलने चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कि आपने ट्रेनिंग दी, वो चले गए, आपने बिल निकाला, आप भूल गए। नो, आपको फॉलो अप किया जाएगा, यू विल बी फॉलोड अप। और मुझे ग्रुप में से एंटरप्रेन्योर, और ये स्टार्टअप नहीं है आप बोलोगे कि 6 महीने इसको रखेंगे फिर इंक्यूबेशन करेंगे, ये नहीं है। इसमें सिंपल फार्मूला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है बिजनेस और तुरंत उसको एमएसएमई की सर्टिफिकेट लेके, क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, उसको अगर लोन निकालना है वो बिल्कुल क्विकली उसको मिलता है, तभी तो एमएसएमई की सर्टिफिकेट चाहिए। एंड वी हैव टू गिव द रिजल्ट्स टू द मिनिस्ट्री। जब उनको हम पे भरोसा है तब जाके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इन्होंने एमएसएमई के प्रोग्राम्स दिए। जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं कि ग्रुप को ऐसे बनाओ, क्यों इसमें मिक्स, इसका कुछ एम है। मिक्स ग्रुप इसलिए है कि जिन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्ट किया है, ये ज़रूरी नहीं है जैसे आपके 4 लोग यहाँ थे जो इस ग्रुप में थे, वो भी लेक्चर दे सकते थे, ये नहीं कि वो खाली ट्रेनिंग ले सकते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज कि वो एनकरेज करेंगे नए लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इसीलिए इसको मिक्स ग्रुप करना पड़ता है। इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद मिट्टी की सेहत और फसल की निगरानी, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स निज़ाम और मशीन लर्निंग पर मबनी पैदावार के बारे में जानकारी पर तवज्जो देना था। उम्मीद की जाती है कि इस तरबियती प्रोग्राम की बदौलत शुरका जम्मू व कश्मीर में ज़रूरी इख्तिराआत को बढ़ाने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मकासद को पूरा करेंगे। किस तरह से हम अपनी जो इनोवेशंस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से उसको आगे ले जा सकते हैं। तो इस हवाले से इन डिटेल हमारे जो डिफरेंट यहाँ पर डाइवर्सिटी, जैसे कुछ लोग आए हैं, कुछ साइंटिस्ट्स भी आए, कुछ इकोनॉमिस्ट्स भी आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों से हम इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं कि हमारे जो अपनी ट्रेड को, हमारे जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। इनके पास जो हुनर्स हैं, जो स्किल्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटरवेंशंस हैं, तो इस स्किल्स को उन्होंने हम लोगों के सामने बता दिया है कि आपको अपने ट्रेड को किस तरह से आगे बढ़ाना। पर्टिकुलरली एमएसएमई के माध्यम से जो भी हमारी फैसिलिटी मिल सकती हैं स्कीमों के बारे में, उन पर भी जानकारी हुई है। और अपने जो क्रॉप है, अपना जो प्रिंसिपल आपको जो क्रॉप है, पर्टिकुलरली सैफरॉन, वालनट, आलमंड, जो कश्मीर की मुख्तलिफ क्रॉप्स हैं, इनको आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट के ज़रिए से इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह से ले सकते हो। तो इसकी जो प्रोसीजर्स है, जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे पैकेजिंग का हो, चाहे प्रोसेसिंग का हो, चाहे फोटोसेंट्री हो, चाहे और भी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से उन्होंने डिस्कशन की है। इन्होंने सिखाया कि आपका जो प्रोड्यूस है, फार्मर से जो प्रोड्यूस लेते हैं, तो इस प्रोड्यूस को आप नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुंचा सकते हैं। हमको इसमें ब्रांडिंग सिखाई जा रही है, हमको इसमें मार्केट में कैसे आपने इसको ले जाना है, और बाकी मार्केट चैनल्स जो है उन तक भी कैसे हमारी रसाई पहुंच सकती है, उस बारे में हमने अच्छे से इस में ट्रेनिंग ली है। The MSME sector plays a very important role, which is employment generation and women entrepreneurship and rural livelihood and preserving cultural crafts. But as we all know, limited market access,
supply chain bottlenecks, and lack of trade facilities, and literacy and poor global viability have been the barriers. From this training, we are going to overcome all these barriers and provide the trainees and the newly registered entrepreneurs to overcome all these barriers. स्टेशनरी इंजन्स और पावर टिलर्स को काम में लाने और इनकी मरम्मत से मुतल्लिक लाजमी बेदारी पैदा करने के लिए सुकास्ट कश्मीर में 37 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम शुरू किया गया। दरअसल इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद दीही नौजवानों की हुनरमंदी को बढ़ाना और ज़रूरी मशीनरी को काम में लाने के दौरान इनको जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत याफ्ता बनाना है। सब्ज़ार के इस हिस्से में पेश है इसी तरबियती प्रोग्राम पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम फार्म मशीनरी और पावर इंजीनियरिंग के डिवीजन की जानिब से किया जा रहा है और इसे RKVY प्रोजेक्ट के तहत मरकजी हुकूमत की ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत की तरफ से माली ताउन फराहम किया जा रहा है। जम्मू व कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज्यादा बेरोजगार दीही नौजवान और तलबा इस तरबियती प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने यूनिवर्सिटी के अफसरान, मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान और यूनिवर्सिटी स्टाफ की मौजूदगी में किया। अपनी तकरीर में मेहमान खुसूसी प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने बेरोजगार दीही नौजवानों की हुनरमंदी को बढ़ाने में इस तरह की तरबियत की ज़रूरत पर जोर दिया। जो हमारे फार्म्स हैं वो सारे मैकेनाइज्ड हो रहे हैं और जो हमारे एग्री इंजीनियर्स हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस वक्त, बिकॉज हम चाहते हैं कि ड्रजरी रिडक्शन एग्रीकल्चर में हो और ड्रजरी रिडक्शन होगी जब हमारे पूरे फार्म्स मैकेनाइज्ड हो और ऑटोमेटेड हो। डे बाई डे एक लेटेस्ट मशीनरीज आती हैं और उनका जो सिस्टम है अंदर से वो डिफरेंट है जो हमारी पहले ट्रेडिशनल मशीनरी होती थी। बहुत ऐसी मशीनरी आई है जो बिल्कुल नई है, मगर उसके बारे में अभी बहुत मैकेनिक्स को भी नहीं पता है कि उनका सिस्टम अंदर से क्या है, बिकॉज नई मशीनरी आई है। तो इसीलिए हमने उन्हीं को चूज़ किया जिनको ये काम आएगा और वो सीखेंगे इन दिनों। पूरे 37 डेज़ है ये ट्रेनिंग। 37 डेज़ वो हमारे फार्म पावर मशीनरी सेंटर पे आएंगे, वहाँ पे सीखेंगे। जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे हैं उनको देखेंगे, सीखेंगे उनको रिपेयर करना, ओवरहॉल करना। और एक दो इंस्टीट्यूट्स के साथ भी इन्होंने टाइप किया हुआ है, NIT के साथ किया है, तो वहाँ पे भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इनको मिलेगी और ये ट्रेड्समैनशिप सीखेंगे। इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा क्योंकि कभी कहीं पे गाड़ी रुक जाती है, ट्रैक्टर रुक जाता है, टिलर रुक जाता है और वो छोटा सा ही उसका डिफेक्ट होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है वो ये स्किल ले, ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होएंगे, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इन एडिशन टू इट हम इनको अपने AIML सेंटर भी लेंगे। ऑटोमेशन कैसे हुई है, यहाँ के ऑर्चर्ड्स में क्या मैकेनाइजेशन आया है, हमारे बाकी कैंपस में कैसे हम कंबाइंस यूज़ कर रहे हैं बाकी मशीनरी, उसके बारे में भी सिखाएंगे। रजिस्ट्रार कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर अजमत आलम खान ने वादी में हुनरमंद अफरादी कुव्वत की ज़रूरत पर जोर दिया जो दूर दराज इलाकों में खिदमात फराहम करने और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इंजन और दीगर ज़रूरी मशीनरी को चला सकें और मशीनरी की मरम्मत कर सकें। I don't think that during the whole graduation program in your agriculture engineering, I believe they will get all these 37 days of say practicals. I believe this training program should be a win-win situation for all the participants. It should be useful for those participants who are the farmers who are aspiring to have established their own say a workshop, small workshop somewhere that can become their source of income in future. And particularly I liked one person who said that I am educated, then I am employed, now I want to come to this training program and I want to employ other people. This is the spirit, and if everybody goes with that spirit, I believe the problem of unemployment will be solved in a jiffy. Then similarly for our own students who are the graduates, postgraduates and even PhDs, again this training program can be very useful, and this will go a long way in adding skills to them.
ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर जगवीर दीक्षित ने प्रोग्राम की तफसीलात का खाका बयान करते हुए अपने तासुरात यूं बयां किए। ये जो हमारी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज इसका आगाज़ हुआ है और ये 25 मार्च तक ये चलेगी। तो इसमें हमारा पूरा इंजन का डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उसको कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनका कंस्ट्रक्शन है, क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो उसके बारे में हम ट्रेनीज को सिखाएंगे। और ये एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, इसमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, ताकि जो हमारे ट्रेनीज हैं खुद इंजन को खोल के उसको दोबारा से कैसे असेंबल करना है, कैसे उसमें उसके पार्ट्स को रिपेयर करना है, या कोई इंजन में प्रॉब्लम आती है उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, वो कवर करेंगे। आजकल जो एजुकेशन है बिना स्किल के वर्थलेस है, तो अपना प्राइवेट वेंचर स्टार्ट करने के लिए स्किल की ज़रूरत है। तो उसके लिहाज से ये ट्रेनिंग बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हमने HADP के अंदर भी यहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए हैं। लगभग 900 कस्टम हायरिंग सेंटर्स हम पूरे J&K में डेवलप करना जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी डेवलप कर रही है, कुछ हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी डेवलप कर रहे हैं। तो इन कस्टम हायरिंग सेंटर में फार्म मशीनरी फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही है। जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं उनको भी फार्म मशीनरी दे रहे हैं। तो इंजन का इस्तेमाल हर मशीनरी में होता है, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, ताकि आप अपने लेवल पे भी इंजन को रिपेयर कर सकें, या उसके जो छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं उसको आप रेक्टिफाई कर सकें, और कुछ टाइम लगा के आप ज़्यादा स्किल भी हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में शरीक नौजवानों ने इस तरह की तरबियती वर्कशॉप्स को हुनरमंदी में निखार लाने की समत में इंतहाई लाजमी करार दिया। हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, वो रिलेटेड है हमारे सारे इम्प्लीमेंट से, जो हमारे इम्प्लीमेंट्स कैसे फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जब हम भी अब रिसर्च कर रहे हैं PhD में, तो हमें इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता है, बट हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाता। तो इस जो है ट्रेनिंग से हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, और जब हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तभी हम फार्मर्स की भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारे पास ही प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो वो लोग तो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं फील्ड पे, तो हमें उनसे ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए ये ट्रेनिंग्स जो है वो बहुत नेसेसरी होती है, क्योंकि हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है। इसकी वजह से ये जो है ट्रेनिंग जो है वो एज अ रिसर्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज अ फार्मर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कोई भी अपना बिजनेस वगैरह खोलने का इम्प्लीमेंट्स में सोच रहा है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ, स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी श्रीनगर शालीमार में जो लोकेटेड है, यहाँ पे आया हूँ 37 डेज़ की ट्रेनिंग करने के लिए। ये ट्रेनिंग मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज जॉबलेस, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, आफ्टर दैट आई फाउंड नथिंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम करे, कोई ऐसा काम सीखे जिससे मैं भी अपना रोज़गार कमाऊं और दूसरों को भी सिखाऊं। इस प्रोग्राम के थ्रू हमें ये मौका मिलेगा, इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी जो मशीनरी है जो घर में होती है, उस जो अगर कभी प्रॉब्लम हो उसमें उसको डायग्नोज करने का मौका मिलेगा। बाहर जाने के बजाय हम उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, जो मेरा मेन मकसद यही है। और उसके बरक्स वर्कशॉप खोल के हम अपना रोजगार भी इससे कमा सकते हैं। नाजरीन, नया ज़रई सीजन अब कमोबेश शुरू हो चुका है। किसान, बाग मालिकान, ज़राअत के शोबे से मुंसलिक दीगर अफराद इन दिनों अपनी फील्ड्स में मसरूफ़ी अमल नज़र आ रहे हैं। ऐसे में माहिराना मशवरों, हिदायत और तकनीकी लवाजमात से मुतल्लिक बेदारी ज़रूरी बनती है। आइए देखते हैं सब्ज़ार में इस बार माहिरीन की क्या राय है। पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। जितने भी हमने अभी तक विंटर फसलें, रबी फसलें लगाई थी, जिसमें हमारा वीट होता है, गेहूं, और कुछ दाल फसलें होती हैं जिसमें मसूर की दाल है या मटर लगाया होगा, या कुछ घास फसलें लगाई होंगी, तो तमाम ज़मींदारों से हिदायत दी जाती है कि वो अपनी ज़मीनों पे जाएं और वहाँ पे गुड़ाई करें और वहाँ पे वीडिंग करें, और उसके बाद ही अगर उनको लगा कि मिट्टी में ठीक ठाक मॉइस्चर है तो एक टॉप ड्रेसिंग करें। जो हमारे एप्पल के साथ किसान वाबस्ता है, पूरा हाइजीन रखें अपने ऑर्चर्ड्स में। अगर कोई टहनी टूटी
हुई हो तो उस टहनी की टूटी हुई जगह पे बॉडेक्स मिक्सचर मलें। जो हमारे किसान भाई मवेशियों के साथ हैं तो उनको हिदायत दी जाती है कि उनको साफ़ सुथरा पानी पिलाएं। अगर कोई मवेशी प्रेग्नेंट है तो उनको दवाइयों का पूरा ख्याल रखें, और जो हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनको ब्रूडिंग टेम्परेचर का अच्छा ख्याल रखें। जो हमारे सेरिकल्चर के साथ ज़मींदार वाबस्ता है उनको हिदायत दी जाती है कि वो डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें। ज़राअत को अक्सर हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये हमारी कम्युनिटीज़ के दिलों की धड़कन है। आपके प्लेट में मौजूद अनाज से लेकर आपके कपड़ों में मौजूद फाइबर तक, ये सब एक छोटे से बीज और एक किसान की मेहनत से शुरू होता है। उम्मीद है कि सब्ज़ार में पेश होने वाली रिपोर्ट्स और माहिराना मशवरों से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। हमारा सफ़र जारी है। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात सब्ज़ार का एक और शुमारा लेकर। जब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।